Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी बताने वाला हूं। एक ऐसे इंसान की और एक ऐसे लॉयर की। अब वो उन्होंने अपना एआईबी का एग्जाम क्लियर कर लिया है। अब उनको हम लॉयर ना बोलकर एडवोकेट बोलेंगे। तो एक ऐसे वकील की, यानी कि एक ऐसे एडवोकेट की जो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग रहेगी। मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल फेस करने के बाद अब ये एडवोकेट बने हैं। इन्होंने अपना एआईबी का एग्जाम क्लियर करा है, तो मेरे को मजबूर कर दिया इनकी स्टोरी पढ़ने के बाद में कि मेरे को इनके लिए एक वीडियो बनानी चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करके अपनी लाइफ को चैलेंजेस फेस करने के बाद में एक सक्सेसफुल अपनी पोस्ट पे आए होंगे या आने की अपनी मेहनत कर रहे होंगे। तो इनका नाम है संतोष वर्मा, जो कि एक अपना सिक्योरिटी गार्ड भी रह चुके हैं अपना एक लॉ कॉलेज के अंदर। और बहुत ज़्यादा मुश्किल फेस करके इन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट करी, ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करी, मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करी एंड XYZ। तो इनका नाम है संतोष वर्मा और ये एक तरह से 9 सालों तक अपना एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में इन्होंने अपना काम करा है। राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर, जो लखनऊ में स्थित है, अपने आप में प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है ये भी। तो इन्होंने अपने यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर 9 सालों तक इन्होंने अपनी नौकरी करी है। अब इसके लिए इन्होंने जो है अपना बहुत सारे ऐसे डिफिकल्टी फेस करी है कि यानी कि एक एक दिन के अंदर इन्होंने 4-4 नौकरियां करी थी अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करने के लिए, अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, अपने परिवार वालों का खर्चा चलाने के लिए, और अपने जीवन के अंदर जो ये स्ट्रगल फेस कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई का, फाइनेंशियली तौर पे, इसको अपने आप को मजबूत करने के लिए। और इनके द्वारा जो है, अगर हम इनके बैकग्राउंड की बात करें तो एक छोटे से गांव जो गोंडा है उसके अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, इनका जन्म वहां पर हुआ था। एंड जो ये वर्मा थे, संतोष वर्मा, ये अपने पापा की भी मदद करते थे, जो कि इनके पापा एक लेबरर थे और लेबर का एक अपना काम करते थे प्लास्टिक फैक्ट्री के अंदर। 2003 के अंदर जब ये अपने 16 साल के हुए थे तो उनकी शादी भी जल्दी अपना कर दी गई थी, लेकिन 10वीं क्लास में ये फेल हो गए थे। अब इसकी वजह से इनको घर के अंदर फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो इसकी वजह से इनको अपना जॉब्स के पे भी जाना पड़ रहा था। अलग अलग जो ऑड जॉब्स होती है, छोटी मोटी जॉब्स होती है, ये बहुत सारी इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर करी थी। और अपना ये गोंडा के अंदर शिफ्ट हो गए थे एंड वहां पे इन्होंने अपनी 10th एंड 12th का कंप्लीट करी थी। एंड पॉलिटिकल साइंस के गोंडा कॉलेज के अंदर इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। देन इन्होंने जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर 2012 के अंदर अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करी थी। फिर उसके बाद ये डायरेक्ट अपना सिक्योरिटी गार्ड मॉल के अंदर नौकरी करने लगे। फिर इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे अपने लाइफ के अंदर जो चैलेंजेस इन्होंने फेस करे थे, तो उसको अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये अपना आगे बढ़ते रहे। फिर उन्होंने अपनी LLB कंप्लीट करी, LLB शुरू करी। और साथ में इनका अपनी जो इंस्पायरिंग स्टोरी मेरे को ये बढ़िया लगती है कि भाई नौकरी करते हुए इन्होंने अपनी LLB भी करी है, LLB के लेक्चर्स भी अटेंड करे, LLB के कॉलेज भी अटेंड करा। जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं कि भाई हम कॉलेज जाके क्या करें, कॉलेज में तो कोई पढ़ाई लिखाई होती नहीं है। आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, बड़े से बड़े कॉलेज में, छोटे से छोटे कॉलेज में, मीडियम से मीडियम कॉलेज में, कॉलेज के अंदर भाई ये सच्चाई होती है कि पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत बढ़िया मिलेंगे आपको। आप जब छोटे से छोटे कॉलेज में भी जाओगे ना भाई, वो टीचर ऐसे नहीं बनता। आप अगर एक रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे देखोगे ना कि एक कॉलेज का प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितनी पढ़ाई लगती है। भले आप छोटे से छोटे कॉलेज में भी आप जाओगे अपना प्रोफेसर के लिए, हर कॉलेज आपसे ये डिमांड करता है कि भाई आपको LLM यानी कि मास्टर्स इन लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में छोटे से छोटे कॉलेज के अंदर भी आप नौकरी करने के लिए एलिजिबल होंगे। अब ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि मास्टर्स इन लॉ की डिग्री पाना कोई हलवा नहीं है, कोई इजी सा या पे कोई एकदम आंखें बंद करके खोली और आपके पास LLM की डिग्री आ जाएगी। इसके लिए आपके पास बहुत सारे रातें आपको लगानी पड़ती है अपनी फाइल पूरी करने के लिए, अपनी डिसर्टेशन प्रिपेयर करने के लिए, अपने मॉक टेस्ट पेपर्स प्रिपेयर करने के लिए, इंटरव्यूज क्लियर करने के लिए, जो भी आपके LLM कॉलेजेस में होते होंगे। उसके बाद जब आपके पास LLM की डिग्री आती है, उसके बाद आपको जो है नेट का पेपर देना पड़ता है, नेट इन लॉ का। उसके बाद जब आप नेट का पेपर क्लियर कर लेते हो, जब उसके अंदर आपकी रैंक आती है, तब एक उम्मीद बनती है कि भाई मेरे को जो असिस्टेंट प्रोफेसर एक अच्छे कॉलेज के अंदर नौकरी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। याद रखिएगा, अगर आपके पास LLM की डिग्री होती है तो तब आप जो है अपना ग्राउंड लेवल से चालू करने के लिए प्रोफेसर की नौकरी के लिए आप छोटे कॉलेज से भी अपना ट्राई कर सकते हो, जो कॉलेज कभी कभी कोई नेट एग्जाम कंपलसरी नहीं मांगते हैं अपना असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी बनने के लिए। अब आप लोग बताओ, इतनी मेहनत करके कोई कॉलेज के अंदर लेक्चरर बन रहा है और जो आपको पढ़ा रहा होगा अपनी LLB के पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के अंदर, तो क्या उसको कुछ आता नहीं होगा? भाई सबको हर एक चीज आती है, बट टीचर जो है, जो पढ़ाने वाला होता है ना, उसके दिमाग में क्लियर हो जाता है कि मेरे सामने बच्चा किस लेवल का बैठा है, कैसा बैठा है, पढ़ने वाला बच्चा बैठा है या फिर नहीं पढ़ने वाला बच्चा बैठा है। तो यहां पर आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कॉलेज में पढ़ाई बहुत बढ़िया होती है, हर कॉलेज में पढ़ाई बहुत बढ़िया होती है, बट ये डिपेंड करता है कि आप पढ़ने वाले हो, चीजों को ग्रैब करने वाले हो। बट स्कूल टाइम की तरह भी आदत लगा के बैठे हो कि भाई मेरे को पकड़ पकड़ के टीचर जो है एक एक चीज पढ़ाए, समझाए, तो तब तो आप ये सोचो कि आपको तो ऐसा लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। लाइफ के अंदर अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए, डेवलपमेंट अपना करना चाहिए। आप अपना पुराने टाइम पे जैसे चलते आ रहे थे वैसा नहीं होता है, याद रखिएगा। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू, जब ये इंस्पायरिंग बात चल रही है तो मैंने आपको ये पॉइंट बताया कि हर जगह पढ़ाई अच्छी होती है, पढ़ने वाला होना चाहिए, अपने अंदर डेवलपमेंट करने वाला व्यक्ति होना चाहिए।
तो जैसे कि हमारे केस के अंदर संतोष वर्मा, अरे भाई इतने चैलेंजेस फेस करे इन्होंने, इतने चैलेंजेस, अपने मम्मी के गहने तक इन्होंने गिरवी रखवाकर, इनकी माँ ने अपने गहने तक गिरवी रखवाकर जो है पढ़ाई कंप्लीट करवाई अपने बच्चे की, स्ट्रगल फेस पूरा करवाया। अब आप इनका कंपैरिजन देखो, लाइफ का स्ट्रगल और एक अपना कंपैरिजन देखो, दोनों के अंदर आप थोड़ा एज्यूम करिएगा कि स्ट्रगल किसका ज्यादा है और किसका ज्यादा नहीं है। स्ट्रगल सबका अपना अपना होता है भाई, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, बस स्ट्रगल स्ट्रगल होता है। मेन मुद्दे वाली बात आती है कि उस स्ट्रगल से आगे बढ़ने के लिए आप मेहनत कितनी कर रहे हो आज के दौरान। अब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के सारी की सारी इंफॉर्मेशन देता हूं। अब आपको लगता होगा कि भाई बहुत इजी होगा वीडियो बनाना, कि बस आपने अपडेट्स कहीं से निकाली और हमारे को वीडियो बना के प्रोवाइड करा दी, बट आंसर इज नो। इस अपडेट के अंदर ना कम से कम आप जजमेंट की कॉपी में आपको कोई बताता हूं, कम से कम कोई जजमेंट तो ऐसा होता है 50 पेज का जजमेंट होता है, 60 पेज का होता है, 100 पेज का होता है, 80 पेज का होता है, 40 पेज का होता है, 20 पेज का होता है। अब उसके अंदर सारे के सारे जजमेंट पढ़ने के बाद मुद्दे की बात पिक करनी होती है कि मैं अपने पर्टिकुलर व्यूअर्स को कौन सी बात पिक करके बताऊंगा ताकि मेरे व्यूअर्स को इजी तौर पे समझ में आ जाए कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। और ऑनरेबल हमारे सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए, वो उन्होंने अपने कंटेक्स्ट में किस कंटेक्स्ट में बात बोली गई है। अगर मैं आपको वर्ड टू वर्ड जजमेंट की कॉपी पढ़ के सुनाने लग गया तो आपको एक भी शब्द समझ में नहीं आएगा कि सर ने ये क्या बता के चले गए और क्या हमारे को समझ में आया, क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्या हाई कोर्ट ने बोला। याद रखिएगा। तो इसके पीछे के बैकग्राउंड स्टोरी आप एक बार देखोगे, आप खुद एक बार वीडियो बनाने के लिए आओगे, तब आपको रियलिटी पता लगेगी कि हर जगह पे अपना स्ट्रगल होता है, बट उसको आगे बढ़ना आना चाहिए। याद रखिएगा। तो ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी मेरे को लगी थी संतोष वर्मा की, जो मुझे लगा आपको क्रैक्स के फॉर्म में मुद्दे वाली बात मैं आपको बताऊं कि आपको लगता होगा कि अब मैं एडवोकेट बन गया, मैंने एआईबी का एग्जाम क्लियर कर लिया है और मेरे को जो है पैसे कमाने को नहीं मिल पा रहे हैं और मेरे को अभी स्ट्रगल पीरियड चल रहा है। वकालत के अंदर मैंने आपको 1000 बार एक बात बोल रखी है, भाई देखो पैसा आपका इनिशियल स्टेज पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। 5000 10,000 कोई दे रहा है, दैट्स सफिशिएंट, मतलब इतना ही मिलेगा, याद रखना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा अपने मन में ये बना लो कि भाई मैं तो अब इतना ही कमाने वाला व्यक्ति बन जाऊंगा लाइफ टाइम के लिए। नो यार, आप इनिशियल स्टेज पे जज इतना ज्यादा अपने आप को मत करा करो। सबसे पहले मैं आपको 1000 तरीके की टिप्स देते रहता हूं, इतनी सारी वीडियोस मैंने बना रखी है अपने यूट्यूब के अंदर कि कोई भी एक लॉ ग्रेजुएट होगा वो अपने आप को, अपने लाइफ को, कैरियर इतना ईजी और इतना बेहतर तरीके से कैसे अपने एक्सपेंड कर सकता है, क्या क्या उसको ट्रिक्स अपनी फॉलो करनी चाहिए। आप मेरे को एक एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि मैं अभी केवल 26 ईयर्स का हूं और मैंने जो है अपने पास्ट एक्सपीरियंस में बहुत सारी चीजें देखी। जब मैंने अपना स्टार्टिंग करा था ना, तो मेरे को 2000 रुपए भी नहीं देता था कोई, कि 2000 रुपए महीने के तौर पर मैं बता रहा हूं, जिसमें मेरा अपना कन्वेंस भी लगता था और उस टाइम पे मेरे पे अपना कोई स्कूटी भी नहीं हुआ करते थे, मेरे को मेट्रो में ट्रैवल करना होता था और दूसरी स्टेट में भी अगर मैं जाता था तो अपनी कन्वेंस मेरे को खुद बस के पैसे खुद पे करने पड़ते थे। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं सबकी लाइफ के अंदर, बट ये डिपेंड करता है कि आप अपना स्ट्रगल पीरियड कैसे फेस कर रहे हो। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो मैंने वीडियो के अंदर बताई है वो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेंगी एज एन एडवोकेट के तौर पे कि आप अपना कैरियर जिस भी जगह बनाना चाहते हो, आप एग्जाम्स के लिए जाना चाहते हो, जुडिशियल एग्जाम्स के लिए, तो बेहतर जगह से अपना ज्वाइन करना कि भाई जो टीचर मेरे को पढ़ाने वाला है ना, भाई देखो नाम, ब्रांड के नाम पे मत जाना। ब्रांड में 10 बंदे आते हैं, 10 बंदे चले जाते हैं, लेकिन एक बात आती है टीचर की कि टीचर आप तक अपनी बात पहुंचा पा रहा है, समझा पा रहा है या नहीं समझा पा रहा। एक ब्रांड का कुछ नाम नहीं रखा भाई। ब्रांड का क्या है कि आज टीचर को कोई भी उठा लेंगे, अगर उनसे सेटलमेंट बनता बढ़िया बैठ गया तो सही है, नहीं बैठा तो उसको अपना चलता बनाएंगे। तो मेन मुद्दे की बात आती है टीचर के ऊपर। अगर टीचर आपको एक बेस्ट मिलता है ना, उसको कभी छोड़ना मत, याद रखिएगा। तो मैंने मुद्दे की बात बतानी थी। आई होप आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग लगी होगी एंड अच्छी लगी होगी। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आपका क्या स्ट्रगल फेसेस रहे हैं अपने एलएलबी के दौरान, या आप अभी करंटली कौन कौन से स्ट्रगल अपने फेस कर रहे हो, वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स है, उसको जरूर बताइएगा और लोगों को और इंस्पायर जरूर करेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।